हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने बॉयज सीरीज का कॉमिक ओरिजिन नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। बॉयज सीरीज से जुड़े दूसरे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं और मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिंक्स दी हुई है। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 2 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. डीप ने सास बहू सीरियल्स बनाना शुरू कर दिया और ये वाली चर्च ऑफ कलेक्टिव के बारे में थी जो काफी ड्रामेटिकल था। क्वीन मेव ने बुचर को वी तो दे दिया है लेकिन उसे यूज करने में उसे हेजिटेशन हो रहा है। वो रायन से बात करता है जिसने उसे एक वीडियो भेजा था। आज के दिन की स्पेशल बात तो इस मदर पप्पू का आज बर्थडे है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड से मिलने जाता है जो उससे बात नहीं करती। यूई अभी भी शॉक में है क्योंकि विक्टोरिया न्यूमैन के साथ वो इतने टाइम से काम कर रहा था। वो और एनी मिल के नाडिया वाला पूरा गुर्दा निकालेंगे पर अभी नहीं, एनी को शूटिंग के लिए जाना था। बुचर एमएम से मिलने जाता और उसे सोल्जर बॉय के बारे में बताता है। एमएम के फादर ने भी सूप्स के पीछे अपनी लाइफ गवा दी थी, जो चीज वो अपने बच्चों के साथ नहीं करने वाला। बुचर इंसिस्ट करता है, इसीलिए एमएम उसे कुछ लीड्स पास करके उसे जाने को बोलता है। देखा जाए तो अभी तक इस शो में पूरी तरीके से रिवील नहीं हुआ कि एमएम की फैमिली के साथ क्या हुआ है, पर अगर आपको कॉमिक वाला वर्जन जानना है तो आप द बॉयज का टीम एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें यही रिवील की हुई है। फ्रेंची और फीमेल वॉट थीम पार्क में जाते हैं और ये सेम डिज्नीलैंड जैसा ही था कि मीको को राइड यूज करनी थी क्योंकि वो और उसका भाई हमेशा से ये करना चाहते थे। फ्रेंची उसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग बाद में जाएंगे और वो सोल्जर बॉय की फिल्म देखते हैं जिसमें उसकी लाइफ कैसे शुरू हुई और कैसे कटी उस बारे में बताया गया है। ये काइंड ऑफ सेम है जैसे कैप्टन अमेरिका का पूरा म्यूजियम था। शो के कंप्लीट होने के बाद क्रिम्सन काउंटर्स भी एक शो परफॉर्म करती है। मैं जब छोटा था मुझे क्रिम्सन चिम बहुत ही पसंद था जिसकी एक सुपर जॉ लाइन थी, ये उसी की जैसी लगती है। Let's go kick some bad guy booty. खैर किमीको और फ्रेंची से इंट्रोगेट करने की ट्राई करता है पर वो कुछ नहीं बोलती और भाग जाती है। उसे पकड़ने के पीछे ये दोनों जाते हैं और वो स्ट्राइक करती है जिसमें ये बेचारा मारा गया। किमीको इससे काफी बुरा फील करती है लेकिन उन्हें भागना होगा। यहाँ स्टारलाइट और होमलैंडर यही वॉट स्पेशल में थे जहाँ होमलैंडर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा और होमलैंडर चाहता है कि स्टारलाइट उसके लिए सॉन्ग गाए जो उसे पसंद नहीं आता, पर होमलैंड उसे फोर्स करता और स्टैन बीच में आ जाते हैं जो काफी ऑसम था। एड्रियन एशली के पास जाता है और उसे आइडिया देता है कि उसे ब्लैक ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होगा जो अच्छा है पर आइडिया बहुत ही वर्स था। Is that a video game about the slave trade? Some powerful stuff. यूई जाता है द रेड रिवर, सेम जगह जो द बॉयज डायबॉलिकल एपिसोड 2 में दिखाई गई थी। यहाँ वो नाडिया की इंफॉर्मेशन के लिए आया है। यहाँ बहुत सारे दूसरे पावरफुल किड्स हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। ये बंदी टीवी देखकर यूई को पहचान लेती है जिसके बाद वो बहाना बनाकर उनके डेटाबेस की इन्फो ले ही लेता है। वैसे उसने बहाना भी कोई कम नहीं मारा, वो लोग बेबी को अडॉप्ट करने वाले हैं। यहाँ से निकलकर वो नाडिया की फाइल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि विकी लास्ट सीजन वाली हेड पॉपर थी और उसे स्टैन एडगर ने अडॉप्ट किया था। ये इन्फो हमारे लिए न्यू थी। अब ये पूरा परफेक्ट सीन बनता है कि एडगर ने इस पूरे फेडरल एजेंसी को बनाया ताकि सूप्स पर कंट्रोल रखा जा सके। सेम उसे एक परफेक्ट ऑपोजिशन मिल गया जिसे वो कैसे भी करके यूज कर सकता है। कॉमिक्स में कुछ ऐसा ही था क्योंकि वहाँ पे विकी एक मेल कैरेक्टर था और बाद में उसने प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया जो कंप्लीटली वॉट के प्लान के हिसाब से जा रहा था। बुचर एक गन शो में जाता और ये लोग बच्चों को गन्स चलाना सिखा रहे हैं जिसके रिजल्ट के बाद में गन्स वायलेंस होता है, लेकिन जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता उनका कुछ नहीं कर सकते। बुचर मिलता है गन पाउडर नाम के इस सूप से जो पेबैक नाम के ग्रुप में था। ये ग्रुप द 7 से बेटर था और रीगन के जमाने में काम कर रहा था। इसका लीडर था सोल्जर बॉय और ये बंदा उसका साइड किक था, मतलब इसे जरूर उसकी डेथ के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही। बुचर उससे बात करता है पर वो कुछ भी रिवील नहीं करने वाला। पार्किंग लॉट में गन पाउडर बुचर को मारने की ट्राई करता है और उसकी पावर्स थी कि उसका निशाना अचूक हो, पर बुचर 1 इंच के डिफरेंस से बच निकला। ये बंदी यहाँ सुसाइड करने गई थी पर होमलैंडर उसे बचाने आ जाता है। सेम टाइम में न्यूज आती है कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट ने सुसाइड कर लिया जिससे होमलैंडर टूट जाता है।
सबसे पहले वो इस बंदी को अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे वॉट ने उसे टेस्ट ट्यूब से बनाया। ये बंदी काइंड ऑफ मोटिवेट हो जाती है कि उसे मरना नहीं चाहिए, पर बाद में होमलैंडर उसे नीचे धक्का देके मार देता है। यूई ऑफिस जाता है और विक्टोरिया उससे बात करती है। वो कंफ्यूज था और आंसर देने में प्रॉब्लम करने ही वाला था कि एनी एन मौके पर आकर यूई को सेव कर लेती है। उनके बीच काइंड ऑफ फाइट चल रही है क्योंकि वो रिसर्च करने के लिए अकेला चला गया। यूई एनी को नाडिया के विक की सारी फाइल्स दिखाता है। एमएम छोटे से इश्यू को लेकर अपना आपा खो देता है और उसे आइडिया आ गया कि वो बच्चे संभालने के लिए नहीं बना, उसका काम लड़ना है। वो एक सोल्जर है तो वो अपनी डॉटर को मोनिक के घर छोड़ गया और फाइनली गैंग ज्वाइन करने निकल गया, जिससे मोनिक भी काफी खुश है। बुचर अपने आप को एड लगाते लगाते रायन की क्लिप देखता है जिसमें बेका का वॉइस और लेगो वर्जन वाला वीडियो था। वो फाइनली यूई को कॉल करके सॉरी बोलता है, पर यूई बताता है कि विक एक सूप है और उसी ने लास्ट सीजन में सारे कांड किए थे। ये सुनने के बाद बुचर सीधा गन पाउडर के पास जाता है और वो उसे शूट करता है। पहले तो बुचर नीचे गिर गया, पर बुलेट्स चपटी हो गई क्योंकि उसने V24 ले लिया था। ये चीज कॉमिक्स में भी हुई है और बुचर ने एक बार यूई को भी फोर्सफुली इससे इंजेक्ट किया था। गन पाउडर की बुरी धुलाई के बाद वो बताता है कि सोल्जर बॉय की डेथ एक लैटिन कंट्री के अंदर हुई थी। वो लोग एक्चुअली CIA के लिए काम कर रहे थे और उनकी चीफ का नाम ग्रेस मैलोरी था। ये सुनने के बाद बुचर जरा भी वेट नहीं करता और गन पाउडर को मार देता है, वो भी लेजर आई से। उसने अभी तक इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा जो आगे दिक्कत खड़ी कर सकता है। यहाँ होमलैंडर के बर्थडे के सेलिब्रेशन में एड्रियन अपने आप को रीब्रांड करके आता है, जो कॉस्ट्यूम एशली ने अप्रूव नहीं किया था। I can see you gurgling, you disgusting fat fuck. Get off the fucking stage. स्टारलाइट होमलेस यूथ को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करती है, जबकि होमलैंडर को यहाँ स्ट्रॉम फ्रंट की कोई याद दिलवाता है। इसी टाइम के दौरान उससे एक बहुत ही बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो माइक पर गालियां देना शुरू करता है। I'm done. I am done apologizing. I am done being persecuted for my strength. You people should be thanking Christ that I am who and what I am because you need me. You need me to save you. देखा जाए तो इस एपिसोड में भी यूई को कुछ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज काफी अच्छी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।